सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ा अपडेट आया है। जी हाँ, जेसीएम चेयरमैन ने सभी कमेटी के मेंबर्स को एक महत्वपूर्ण पत्र भेजा है। जी हाँ दोस्तों, 8th पे कमीशन को लेकर एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आ गया है। जेसीएम के चेयरमैन ने सभी इंटर कमेटी मेंबर्स को एक पत्र भेजा है, जिसमें उन्होंने 8th पे कमीशन के लिए मेमोरेंडम की प्रक्रिया शुरू करने के लिए एक अहम निर्देश दिए हैं। दोस्तों, इस पत्र में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर चर्चा करने के साथ कर्मचारियों को मजबूत दस्तावेज के रूप में तैयार करने की बात भी कही गई है। जी हाँ दोस्तों, इसमें बताया जा रहा है कि कर्मचारी की प्रमुख मांगों को 8th कमीशन के सामने रखकर तैयार किया जाएगा। इसमें संभावित मुद्दे शामिल हैं, जैसा कि पेमेंट फैक्टर में वृद्धि, सैलरी स्ट्रक्चर में सुधार, डीए से जुड़े मुद्दे, पेंशनर्स के लिए नई सुविधाएं और कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण विषय। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि मेमोरेंडम में क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं और कर्मचारी को इससे कितना लाभ हो सकता है। नमस्कार, एसएस प्रैक्टिकल एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं, मैं लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट आपके सामने लेके आता हूँ। आज भी एक लेटेस्ट अपडेट लेके आया हूँ, जिसमें कि आप देख पा रहे हैं कि जेसीएम के जो सेक्रेटरी है शिव गोपाल मिश्रा जी, उन्होंने अपनी कमेटी के मेंबर्स को एक लेटर लिखा है। जी हाँ, अपने इंटरनल कमेटी मेंबर्स को उन्होंने लेटर लिखा है और लेटर में क्या क्या जो घोषणा की है वो आपको बताऊंगा। उससे पहले उनका एक बयान हम जान लेते हैं, इसमें वो क्या कह रहे हैं, उससे आप खुद ब खुद समझ जाएंगे। तो दिख रहा है ये तो हमारा इतिहास है। 1956 में पुरानी पेंशन आई थी, जब लागू हुई थी, तो उसमें 33 साल जो है वो जो है इसका क्वालिफाइंग सर्विस था जी। और 30% जो है वो पेंशन मिलती थी। तो धीरे धीरे एल्प ने संघर्ष किया, इसको जो है वो नेगोशिएट भी किया। तो अल्टीमेटली जो 33 साल था वो 20 साल हो गया और जो 30% था वो बढ़कर के 50% हो गया। तो ये तो हमारा इतिहास है, हम तो हमेशा सुधार कराते रहे, भविष्य में भी कराएंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपने सुना, ये कह रहे हैं कि हम सुधार कराते रहें और आगे भी हम हमारा प्रयास जारी रखेंगे, या उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, हम अपना प्रयास जारी रखेंगे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपने कमेटी के मेंबर्स को लेटर लिखा है। इसमें उन्होंने क्या बातें बताई है मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो में। फर्स्ट मीटिंग जो 8 CPC की हुई थी 25 फरवरी को, उसी के रिगार्डिंग उन्होंने जो डिस्कशन हुए थे उस पर वेरियस प्रपोजल दिए हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन को, जिसमें फॉलोइंग रीजन इसमें दिए गए हैं। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण पॉइंट दोस्तों इसमें यहाँ पे ये भी बताया गया है कि जो स्टाफ साइड को जो है प्रिपेयर करना था ड्राफ्ट रिप्लाई 18 क्वेश्चनरी। जैसा कि आप जानते हैं कि गवर्नमेंट ने 18 क्वेश्चनरी के लिए एक लेटर बना के दिया है। इस पे वीडियो में ऑलरेडी डाल चुका हूँ कि उस 18 क्वेश्चन का रीज़न क्या है, क्यों वो विभिन्न 18 क्वेश्चन यहाँ पे बनाए गए हैं, उसके पीछे क्या रीज़न है। तो जो 18 क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे बनाए गए थे, ड्राफ्ट किए गए थे, पब्लिश्ड बाय 8 CPC टू फॉरवर्ड द सेम टू ऑल द ड्राफ्टिंग कमेटी मेंबर्स फॉर देयर वेटिंग अप्रूवल बाय 27 फरवरी 2026। जी हाँ, 23 फरवरी 2026 तक इसके अप्रूवल के लिए यहाँ पे बात की गई थी। उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे उन्होंने ये भी लिखा है कि जो सेक्रेटरी नेशनल काउंसिल JCM है, वो एड्रेस होगा मेंबर सेक्रेटरी 8 CPC आस्किंग एन इमीडिएट मीटिंग विथ एन 8 CPC एज एन पास्ट टू डिस्कस अबाउट द मॉडलिटीज ऑफ द फंक्शनिंग टू द 8 CPC। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर उन्होंने एक बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ पे रखा है कि जो 8 CPC की जो चेयरमैन है, जैसा कि आप जानते हैं कि 8 CPC के लिए 3 मेंबर कमेटी का गठन हुआ है, जिसमें रंजना प्रकाश देसाई जो मैडम है, उनको उसका चेयरपर्सन बनाया गया है। तो यहाँ पे इन्होंने ये बात रखी है कि जो JCM के जो चेयरपर्सन है वो 8 CPC के कमेटी के साथ एक मीटिंग की घोषणा करेंगे और जल्द से जल्द मीटिंग रखी जाए, ताकि जो अपनी मांगे हैं ये कमेटी के सामने अच्छे से रख सके। उसके अलावा एक तीसरा पॉइंट जो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये एम्प्लॉयज़ के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है, इनकी सैलरी वगैरह में क्या बड़ा हो सकता है या फिटमेंट फैक्टर को लेकर क्या चर्चा हो सकती है, वो भी इस पॉइंट पे जिक्र किया गया है, जो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। द स्टाफ साइड ऑफिस with the help of fewer members of the drafting committee will study all the proposal received and prepare the draft of 8 CPC memorandum। जी हाँ, स्टाफ साइड पे जो ऑफिस होंगे वो सभी की सभी जो ड्राफ्टिंग कमेटी है उसको पूरे से अच्छे से पढ़ेंगे और जो भी प्रपोजल आएगा 8 CPC में ड्राफ्ट कमेटी का उस पर प्रिपेयर करेंगे ऑन ऑल द कॉमन सर्विस मैटर। जितने भी, देखिए यहाँ पे काफ़ी क्लियर शब्दों में लिखा गया है कि जितने भी कॉमन सर्विस मैटर होते हैं उन पे ये अच्छे से विचार करेंगे। जितने भी कॉमन सर्विसेज मैटर होते हैं, यानी कि फिटमेंट फैक्टर हो गया, फैमिली यूनिट हो गई, DA को लेके जो 3% की वृद्धि है, 2% की वृद्धि की बातें चल रही है, या फिर भविष्य में DA कैसे बढ़ेगा, या जो भी वर्तमान में 3% हाइक है उसको 7% करना है या और बढ़ाना है, उस पर क्या डिस्कशन करना है, या फिर मेडिकल फैसिलिटीज़ को लेके और क्या क्या बदलाव हो सकते हैं। यानी कि जितने भी सर्विस रिलेटेड मैटर है दोस्तों, उस पर जो है ये कमेटी अपनी डिस्कस करेगी, उस पर विचार करेगी, विच विल बी सर्कुलेटेड टू ऑल द ड्राफ्टिंग कमेटी मेंबर बाय 15 मार्च 2026। जी हाँ दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है। 15 मार्च 2026 तक ये जो कमेटी है, यानी आने वाले कुछ ही दिनों में
जितने भी ये पॉइंट है दोस्तों, इन पे डिस्कशन होगा जैसे मैंने आपको बताया। इन सभी पॉइंट पे डिस्कशन होने के बाद कमेटी जो है वो 15 मार्च तक अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी एंड द ड्राफ्टिंग कमेटी मेंबर्स में बी गिव देयर व्यूज टू द स्टाफ साइड ऑफिस बिफोर 25 मार्च 2026। जी हाँ दोस्तों, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है। यानी 15 मार्च को जो JCM है वो अपने लेटर्स सबमिट करेगी सभी कर्मचारियों को और उनको 10 दिन का समय देगी कि वो भी अपने रिव्यूज़ देख ले कि इसमें कुछ बदलाव की संभावना है या नहीं है। 25 मार्च 2026 तक जो है अपने लेटर सबमिट कर सकती है वो। जी हाँ दोस्तों, आफ्टर कंसिडरिंग, उसके बाद देखो दोस्तों एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट अपडेट लिखा है, मैं थोड़ा सा जूम भी कर देता हूँ आप लोगों के लिए। आफ्टर कंसिडरिंग ऑल द व्यूज अमेंडमेंट्स कमेंट रिसीव्ड द सेम विल बी इनकॉर्पोरेटेड इन द रेस्पेक्टिव चैप्टर्स एंड द फाइनल ड्राफ्ट टू बी हेल्ड टेंटेटिवली। जी हाँ, जितने भी आपके व्यूज़ आएंगे, जितने भी अमेंडमेंट्स या कुछ बदलाव आते हैं या कोई कमेंट वगैरह आते हैं, उन सब पे विचार किया जाएगा, उनको इनकॉर्पोरेट यानी एक साथ मिलाया जाएगा और उसके बाद जो रेस्पेक्टिव चैप्टर्स है फाइनल ड्राफ्ट के लिए दोस्तों वो टेंटेटिवली प्रिपेयर करके फर्दर डिस्कशन के लिए भेज दिया जाएगा एंड द ड्राफ्टिंग कंप्लीट टेंटेटिवली ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल 2026। और जो ये अप्रैल के फर्स्ट वीक में, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि अप्रैल में मीटिंग संभव हो सकती है जिसमें फाइनल कमेटी का डिस्कशन हो सकता है। तो अप्रैल के फर्स्ट वीक में दोस्तों ये भी टेंटेटिवली यहाँ पे कह रहे हैं कि अप्रैल के फर्स्ट वीडियो में ये टेंटेटिवली बता सकते हैं कि क्या उसमें कितने हमारी मांगे रह सकती है और क्या हम लोग फिटमेंट फैक्टर का डिमांड कर सकते हैं। जो प्रीवियस वीडियो मैंने डाला था जिसमें उन्होंने 8CPC को भी लेटर लिखा था, वो वीडियो भी आप चाहें तो जाके आई बटन पे जाके देख सकते हैं, जिसमें मैंने काफ़ी अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके विथ प्रूफ विथ सारी नॉलेज के हिसाब से आपको बताया था दोस्तों। अब इसके नीचे दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बोल्ड लेटर में लिखी हुई है, उस पर मैं जल्दी आऊँगा। अकॉर्डिंगली द ड्राफ्ट आंसर प्रिपेयर्ड फॉर द 18 क्वेश्चन बेस्ड ऑन द इनपुट रिसीव्ड इज एनक्लोज्ड विद द सर्कुलर एज एनएस सेक्टर 1। जो NSSR 1 है दोस्तों, उसमें ऑलरेडी सर्कुलर डी अटैच भी किया गया है उन्होंने और यू में गो थ्रू फॉर वेटिंग एंड अप्रूवल में गो थ्रू कर सकते हैं। योर व्यूज में प्लीज बी फॉरवर्डेड टू द ऑफिस ईमेल ID दिस और बिफोर 2 मार्च 2026 से पहले जो है आप अपने, अगर आपको कोई विचार है तो वो भी आप अपने सबमिट कर सकते हैं। द फाइनल आंसर विल बी सर्कुलेटेड, जो है वो सर्कुलेट हो जाएगा आफ्टर सबमिटिंग द सेम टू 8CPC। उसके बाद 8CPC को सबमिट होने के बाद ये सबमिट हो जाएगा दोस्तों। और you may advise all your affiliates and members to log into 8CPC website and give the same reply to 18 क्वेश्चन without any change। और जो आप है ये 18 क्वेश्चन जो पूछे गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, उस पर आप अपने जवाब जो है यहाँ पे लिख कर भेज सकते हैं। Till then this could not be circulated in social media। तब तक इसको सोशल मीडिया पर सर्कुलेट नहीं किया जा सकता, पब्लिक डोमेन में नहीं भेजा जा सकता दोस्तों। We are also enclosing a copy to the office of letter dated this address to the member secretary of 8CPC Annexure 2 on the circular for our information। तो दोस्तों ये काफ़ी बड़ा अपडेट यहाँ पे JCM के चेयरपर्सन जो है यहाँ पे देवी पालम के साइन भी किए हुए हैं। उन्होंने अपना लेटर यहाँ पे अपने कर्मचारियों को लिखा है, जिसमें उनकी जो डिमांड है वो काफ़ी हद तक उम्मीद है कि उस पर विचार किया जा सकता है और फुलफिल भी हो सकती है। डेफिनेट सी बात है, फिटमेंट फैक्टर को लेके हो गया या फिर फैमिली यूनिट को लेके इस बार काफ़ी बड़े बदलाव या चेंजेस देखने को मिल सकते हैं दोस्तों। आपके क्या विचार है आप अपने विचार भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव ए गुड डे।